वो सब बहुत 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 ही बढ़िया होंगे। किसी ने खूबी कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना रुके 10वीं क्लास के दोस्तों, थक कर ना रुके 10वीं क्लास के दोस्तों, क्योंकि मैथ भी बहुत आसान आएगा। दोस्तों इसी शेर शायरी के साथ आज के सेशन को हम शुरुआत करते हैं। तो आज का सेशन फर्स्ट प्रॉब्लम्स, हमको फर्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है। The base of triangle is 9 and height is 5। एक फर्स्ट ट्राइंगल हमको दिया है जिसका बेस हमको दिया है 9 यूनिट और इसके हाइट दी हमको 5 यूनिट। आप चाहे तो उसका ट्राइंगल निकाल सकते हैं, उसका हाइट भी निकाल सकते हैं और बेस भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, बेस ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज 9 यूनिट एंड हाइट इज 5 यूनिट। ये फर्स्ट ट्राइंगल हो गया। दूसरा ट्राइंगल दिया हमको बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल से फर्स्ट ट्राइंगल, अनदर ट्राइंगल कौन सा, ये ट्राइंगल नंबर 2। बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल मतलब सेकंड ट्राइंगल का बेस हमको दिया है 10 यूनिट्स और उसकी हाइट दी हमको 6 यूनिट। इसका क्या निकालना है, हमको रेशियो निकालना है। मतलब ट्राइंगल 1 अपॉन ट्राइंगल 2 हमको निकालना है। चलो हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा हमारे पास, ये 1 है। तो ट्राइंगल 1 इस तरह से निकाल दे। आप चाहे तो नाम लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ये 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ये ट्राइंगल 1 हो गया है। ट्राइंगल 2 इसका बेस कितना है, ऊपर क्यों, जो ऊपर वाला ट्राइंगल से अपर में है उसका ट्राइंगल का बेस कौन सा है, बेस इंटू हाइट है। इसका एरिया कितना आता है, तो इसका आता है B1 इंटू H1, इतना हो गया। ठीक उसी तरह से इसका भी लिख देंगे यहाँ पे, इसका आता है B2 इंटू H2, इतना हो गया। और ये क्या है, दिस इज द प्रॉपर्टी, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल्स, ये प्रॉपर्टी है। अब अभी इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे जो वैल्यू हमको दी है, बस हो गया आंसर। इस तरह से हम करेंगे। इसमें B1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 9 है, तो 9 लिख दिया यहाँ पे। 9 इंटू कितना है, बेस हाइट 5 है। नीचे वाले कितना, B2 कितना है, B2 है 10, यहाँ पे 10 लिख दिया और यहाँ पे कितना है 6 है। इस तरह से आप शायद उसको मल्टीप्लाई कर सकते, लेकिन मल्टीप्लाई करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या, जो नंबर बड़ा हो जाता है उसके बाद हम उसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाते। सबसे पहले सिंपल क्या होगा, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा कितना होता है 9 होता है। 5 1 जा 5 और 5 2 जा कितना होता है 10 होता है। कितना बचा है यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे बचा ऑलरेडी, यहाँ पे 3 बचा। ये 3 1 जा 3 कितना होता है 3 होता है, और ये 2 इंटू 2 कितना होता है 4 होता है। अपना आंसर आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा 2। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम्स यही पे सॉल्व हो चुका है। तो इतना प्रॉब्लम सिंपल। अगर आपको बेस और हाइट दी है और उसका कोई भी नाम नहीं दिया है, मतलब कोई भी नाम नहीं दिया, मतलब ट्राइंगल कौन सा टाइप का है, ट्राइंगल ABC है या कोई भी नाम नहीं दिया है, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि इस तरह से अज्यूम कर सकते हैं, या उसका हाइट और बेस भी निकाल सकते हैं। इस तरह से हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। प्रैक्टिस सेट 1.1 में से हम सेकंड नंबर का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक डायग्राम दी है और हमको इतनी वैल्यू दी है, मतलब BC, यहाँ पे देख लीजिए BC परपेंडिकुलर है AB पर, ये हो गया BC, ये परपेंडिकुलर है AB पर। AD दिखा दिया आपको, ये AD हो गया, और AD किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। और साथ ही साथ हमको दिया है, और क्या दिया हमको, BC दिया है। BC की वैल्यू है 4 यूनिट, मतलब कोई सेंटीमीटर और मीटर नहीं दिया होगा तो आप यहाँ पे यूनिट लिख दीजिए। AD दिया है हमको 8, ओनली 8 दिया है, लेकिन हमने यहाँ पे यूनिट लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे ना मीटर है ना सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे ओनली यूनिट नाम लिख सकते हैं। अब हमको एरिया निकालना है, किसका, एरिया का रेशियो निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB, इसका रेशियो निकालना है। तो जो आपको यहाँ पे दिया है उसी को पकड़ लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप उसका बेस और हाइट निकाल लीजिए। तो हमको क्या दिया है, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले ABC देख लीजिए यहाँ पे, तो ये हो गया A, ये B हो गया, और ये C, मतलब इस तरह से ये ट्राइंगल बन जाएगा आपका, दिस इज द ABC, ये ट्राइंगल हो गया आपका ABC। तो इसको आप बेस कंसिडर कर लीजिए। आप चाहे तो जिसको भी बेस करो इसको हाइट कर सकते हैं, और हाइट को बेस बना सकते हैं, इसमें नो प्रॉब्लम। तो इसको आप बेस मान लीजिए, दिस इज द बेस, ये आपका बेस हो गया, और ये क्या हो गया आपका हाइट हो गया, दिस इज द हाइट, कंसिडर कर लीजिए, ये आपकी हाइट है, इतना हो गया। ये आपका बेस हो गया और इसका हाइट हो गया, किसका, इस ट्राइंगल का, इस ट्राइंगल का। कौन सा, ट्राइंगल AB और C। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल ADB। सर आपको AD और AB, ये सेकंड ट्राइंगल मान लीजिए हमारा।
सेकंड ट्रायंगल हो गया। इसका ये बेस कर कंसिडर कर, ये बेस हो गया, तो ये क्या हो गया हमारे लिए, ये हमारा हाइट हो गया, दिस इज द हाइट, दिस इज द हाइट, तो ये हाइट हो गया, ये हमारे लिए हाइट हो गया। मतलब हमको एक बात पता चल गई, यहाँ पे बेस कॉमन है, बेस कॉमन है तो उसका रेशियो क्या आएगा, हाइट का रेशियो आएगा। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, बेस भी लिखेंगे और हाइट भी लिखेंगे, उसके बाद बेस काट देंगे, तो सबसे हमारे लिए सिंपल होगा। सो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी, इसका किसी तरह सॉल्व करेंगे, मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ सॉल्व करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स कौन सा, एबीसी, ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, इतना हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे एबीसी का बेस और हाइट कौन सा है, तो एबीसी का बेस कौन सा है, एबी है, और हाइट कौन सा है, बीसी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम एबी, एबी का बेस कौन सा है, तो एबी हमारा बेस हो गया, इनटू हाइट कौन सा हो गया हमारे पास, बीसी, हाइट पकड़ ली, तो बीसी को कंसिडर कर लीजिए, या सीबी बोल दीजिए, इसमें नो प्रॉब्लम्स, मैं बीसी लिख देता हूँ यहाँ पे, बीसी हमारा हाइट हो गया। ठीक उसी तरह से एडीबी जो ट्राइंगल है उसका बेस कौन सा हो गया, यहाँ पे बेस कर लीजिए, चेक कर लीजिए, ये बेस हो गया और ये हमारे लिए हाइट हो गया। तो एबी इज द बेस और हाइट कौन सा होगा हमारे पास, एडी मान लीजिए, तो एडी हमारे लिए हाइट हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे ये क्या है हमारे लिए, यहाँ पे लिखेंगे दिस इज द प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी हो गया। यहाँ पे एबी कट गया, ये कट गया, क्या बचा हमारे लिए अभी, यहाँ पे क्या बचा, बीसी बचा, और क्या बचा यहाँ पे, एडी बचा, इतना हो गया। अब हम बीसी की वैल्यू हमको दी है, बीसी की वैल्यू कितनी दी है, 4 यूनिट दी है, और एडी की वैल्यू कितनी दी है हमको, 8 दी है। चलो तो पुट कर लेते हैं, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, तो क्या बचा यहाँ पे 4 हो गया, और यहाँ पे कितना हुआ, 8 हुआ। अब इसमें डिवीजन हम आसान तरीके से कर सकते हैं, तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, कितना बचा 1/2 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, तो हमारे पास आंसर क्या आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स कौन सा, एबीसी, ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ए डी बी, इक्वल टू कितना आया इसका, 1/2। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से हमारा सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर। सबसे पहले क्या करना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले बेस चेक कर लेना, बेस और हाइट को चेक कर लेना, और उसके बाद बेस और हाइट का ही क्या होता है, रेशियो होता है। इस तरह से आपको सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। प्रॉब्लम नंबर प्रैक्टिस सेट 1.1 को सॉल्व कर रहे हैं, और उसमें से थर्ड नंबर का प्रॉब्लम हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो थर्ड नंबर का प्रॉब्लम हमको ये डायग्राम दी है, साथ ही साथ हमें कुछ गिवन डेटा हमको दिया है, चेक कर लीजिए। सबसे पहले बेस कौन सा और हाइट कौन सा, तब ये ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए। हमको क्या दिया है, सेगमेंट पीएस परपेंडिकुलर दिया है, और पीएस परपेंडिकुलर किसके ऊपर दिया है, पीआर के ऊपर, पीएस के ऊपर। तो प्रॉब्लम नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। हमको ये डायग्राम दी है और साथ ही साथ हमको ये डेटा दिया हुआ है। सेगमेंट पीएस दिखा आपको, पीएस परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, आर क्यू के ऊपर, मतलब शॉर्ट लिखा है, लेकिन हम पीएस भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। सेगमेंट क्यूटी देखा यहाँ पे, क्यूटी ये परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, पी आर के ऊपर, ये परपेंडिकुलर है। और हमको क्या दिया, आर क्यू, इसकी वैल्यू हमको दी है, हुथकार्ड की वैल्यू हमको यहाँ पे दी है 6 यूनिट। पी आर की वैल्यू मतलब यहां से लेकर यहां तक कितनी 12 वैल्यू दी है हमको, और ये इस हाइट की मतलब पीएस की वैल्यू हमको दी है 6, और हमको क्या निकालना है, क्यूटी निकालना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे जो वैल्यू हमको दी है उस ट्रायंगल को फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को फाइंड आउट करेंगे, या उसका इसको दे, अब चेक कर लीजिए, इसकी मतलब इसकी इतनी वैल्यू दी है, आर क्यू की इतनी वैल्यू दी है, इसका मतलब है कि ये बेस होगा, और बेस के सामने जो वर्टेक्स होता है वहां से हम नीचे परपेंडिकुलर डालते, मतलब ये हो गया उसकी हाइट। मतलब ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, पी क्यू और आर, ट्रायंगल नंबर 1 ये कंसिडर कर लीजिए। मतलब हमने इसको बेस कंसिडर कर, दिस इज द बेस, ये बेस हो गया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, दिस इज द हाइट, है ना, बहुत सिंपल। इसको हमने बेस कंसिडर कर लिया, तो बेस के सामने का जो वर्टेक्स होता है उससे हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डाल देते हैं बेस के ऊपर, तो ये हमारा हाइट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। तो हमारा ट्रायंगल कौन सा है, फर्स्ट ट्रायंगल कौन सा होगा, ट्रायंगल पी क्यू आर, इतना हो गया। चलो एक हो गया, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाए। दूसरा ट्रायंगल, अभी दूसरा ट्रायंगल की बात करते हैं। दूसरा ट्रायंगल क्या है, ये हमारे लिए देखो, ये परपेंडिकुलर यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डाला है, इसका मतलब है ये बेस होगा, दिस इज द बेस। ये इसको बेस कंसिडर कर लीजिए, इसको बेस कंसिडर कर लेते, ये क्या होगा हमारे लिए, ये बेस के सामने का वर्टेक्स ये वाला होगा, और यहां से हम परपेंडिकुलर डालेंगे यहां पर, मतलब
क्यूटी हमारा क्या होगा, हाइट होगा। मतलब यहाँ पे ट्राइंगल का नाम कौन सा होगा, पी क्यू आर, मतलब दोनों ही ट्राइंगल का नाम पी क्यू आर है। ये समझ में आ गया। चलो हम सबसे पहले हम रेशो निकालते हैं। तो रेशो कौन सा होगा, ट्राइंगल सबसे पहले हम इसको बेस कंसिडर कर लेते हैं। चलो तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल्स कौन सा है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसका बेस निकाल रहा है। ये वाले बेस, ये जो बेस है, ऐसा कौन सा ट्राइंगल है यहाँ पे, पी क्यू आर है, जिसकी हाइट कौन सी है, पी एस है। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, पी क्यू आर, जिसका बेस कौन सा है, बेस है यहाँ पे पी आर, और इसकी हाइट कौन सी है, क्यू टी। उसका भी हम निकाल नाम लिख देते हैं, ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू, तो सबसे फर्स्ट ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, ये वाला बेस वाला कौन सा, क्यू आर। आर क्यू लिख दीजिए, मैं चलो यहाँ पे आर क्यू लिख देता हूं। आर क्यू हमारा बेस हो गया, दिस इज द बेस, यहाँ पे लिख देता हूं, दिस इज द बेस इनटू हाइट कौन सा है यहाँ पे, हाइट उसकी है पीएस, तो पीएस यहाँ पे लिख दिया मैंने, पीएस दिस इज द हाइट, समझने के लिए आपको। ये इसका बेस हो गया और ये हाइट हो गया। अभी सेकंड जो ट्राइंगल लिखा है पी क्यू आर, इसका बेस कौन सा है, यहाँ पे बेस है पी आर, ये वाला बेस पी आर, ये बेस हो गया। इसका बेस कौन सा, पी आर, यहाँ पे लिख दिया मैंने पी आर इनटू इसका हाइट कौन सा है, क्यूटी, क्योंकि हमें क्यूटी निकालना है तो हमें क्यूटी लिख देता हूं मैं, क्यूटी। तो ये हमारा बेस हो गया, जैसे हाइट हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, हो गया हमारा काम खत्म। अब देख लीजिए यहाँ पे एक अच्छी बात ये है यहाँ पे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, कट गया मतलब इसका 1/1 आया। तो यहाँ पे कितना लगेंगे हम, 1/1 इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे, कितना आर क्यू की वैल्यू हमको 6 दी है, तो हमें 6 लिखेंगे, 6 लिखेंगे इनटू पीएस की वैल्यू कितनी यहाँ पे 6 है, तो हम यहाँ पे 6 पुट कर देते हैं। पी आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12 है, तो 12 इंटू क्यूटी, इतना लिख दिया हमने। अब इसको काटपीट करेंगे और सॉल्व हो गया अपना, कितना होगा, तो 6 1 जा 6 होगा, 6 2 जा कितना हो गया, 2 हो गया। तो कितना बचा हमारे पास, यहाँ पे बचा 1/1, इधर कितना बचा 6/2 इंटू कितना आया यहाँ पे, क्यूटी आया, इतना हो गया। अब ये 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 हो गया, कितना बचा हमारे पास, तो 1/1 इक्वल टू 3/क्यूटी। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या होगा, इसका आएगा क्यूटी इक्वल टू 3। अभी यहाँ पे कोई सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया है, ना मीटर दिया, तो हम क्या लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे, 3 यूनिट, यहाँ पे लिखा हमने 3 यूनिट। इस तरह से हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 बहुत आसान तरीके से सिंपल हो गया। इस सेट 1.1 को हम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें से 4th नंबर का प्रॉब्लम हमको दिया हुआ है। अभी 4th नंबर का प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करते हैं, हम इसको चेक करते हैं। तो ये आपको डायग्राम दी है और हमको दिया है, गिवन में क्या दिया है, एपी। एपी यहाँ पे परपेंडिकुलर किसके ऊपर, बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, और लाइन एडी, लाइन ये हो गया एडी, एडी पैरेलल है किसको, लाइन बीसी को पैरेलल है, इतना दिया है हमको। हमको निकालने को बोला है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी। इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, एबीसी अपॉन, 2 का मतलब होता है अपॉन, कितना आएगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा आएगा, बीसीडी आएगा, बीसीडी। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, हमको एग्जैक्टली ये निकालना है, लेकिन हमको समझना है ये वाला, क्योंकि ये और ये कौन सा है, सेम ही है। अब देखिए यहाँ पे एरिया ट्राइंगल एबीसी, एबीसी कहां पर है, तो ए हो गया, ए, दिस इज द बी, और इसके बाद कौन सा आएगा, ये सी आएगा, मतलब इस तरह से ये ट्राइंगल बन जाएगा। तो ए बी सी, तो ये हमारे लिए क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक हमारा दिस इज द बेस हो गया, ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया हमारे लिए, दिस इज द हाइट, और ये हमारे लिए हाइट हो गया। दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, बीसीडी, देख लीजिए, बीसीडी, बी, ये सी हो गया, और यहाँ पे डी, यहां से निकाला नहीं हमने, इस तरह से होगा, तो बी सी और डी, तो यहाँ पे हो गया इस तरह से, तो बी सी डी इस तरह से होगा, ये ऐसा, इस तरह से, इस तरह से, तो बीसीडी हो गया। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, दिस इज द बेस हो गया। अब बेस के सामने जो वर्टेक्स होता है वहां से हम परपेंडिकुलर डालते, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दिया हम, इस तरह से यहाँ पे अपने परपेंडिकुलर डालते हैं, इसको हम कोई भी नाम दे देते एक्स। अब यहाँ पे देख लीजिए, बेस कैसे है, कॉमन है, बेस कैसे है, सेम बेस है,
दूसरी बात है कि ये पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइन के भीतर जो हाइट होती है, कौन सी हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, या परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस कैसे हो, सेम है। मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कैसे होता है, सेम होता है। तो इस तरह से इसका रेशियो कितना आएगा, 1/1 आएगा। चलो हम इसे सॉल्व कर ले ताकि आसान तरीके समझ में आ जाए। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। इसका क्या होगा, इसका बेस कौन सा है, इसका बेस है BC है, इस ट्राइंगल का। ये BC लिख दिया हमने, बेस इनटू हाइट कौन सा होगा, उसका हाइट AP है, तो AP यहाँ पे लिख दिया हमने AP। ठीक उसी तरह से BCD, ये वाला ट्राइंगल, इसका ट्राइंगल का बेस कौन सा है, ये सेम बेस है BC, मैं यहाँ पे BC कर दिया, इनटू हाइट कौन सा होगा, हाइट हमने अभी जो डाला है DX, कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं, हमने DX कर दिया, तो DX इतना लिख दिया हमने। तो ये क्या, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एरिया ऑफ ए ट्राइंगल्स, हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे थ्योरम्स भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्यों, देखो यहाँ पे BC कट गया, ये BC कट गया, अब क्या बचा यहाँ पे बचा ओनली AP अपॉन DX बचा हमारे पास। अभी AP और DP क्या है चेक कर लेते हैं। AP क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। DX क्या है, यहाँ पे DX भी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द टू पैरेलल लाइन। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है टू पैरेलल लाइन के भीतर, वो कैसे होता है, सेम होता है, मतलब इक्वल होता है। मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कैसे होगा, सेम हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वो ट्रैक्स है, रेलवे ट्रैक्स, और रेलवे ट्रैक के भीतर जो डिस्टेंस होता है, मतलब दो रूट के भीतर जो डिस्टेंस होता है वो कैसे होता है, सेम होता है। हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, AP और DX क्या है, सेम से। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि क्या, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन two parallel line is same या constant is same। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दो पैरेलल लाइन, मान लीजिए पैरेलल लाइंस है, ये दो पैरेलल लाइंस है, इस पैरेलल लाइन के भीतर का ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, मतलब जितने भी डिस्टेंस होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे। मतलब इसकी हाइट, उसके जो डिस्टेंस होगा सेम होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। अब इसका मतलब क्या है कि AP और DS ये कैसे होगा, सेम होगा। मतलब AP इक्वल टू DS लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं, मैं इसको हटा देता हूं। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे कि AP इक्वल टू DX इतना होगा। इसका मतलब इसके वैल्यू कैसी सेम होगी, पर इसकी जगह पर मैं DX कर देता हूं और DS की जगह AP का कितना होगा, 1/1 आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा हमारा आंसर, यहां पे आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, कौन सा, ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है यहाँ पे, BCD। तो BCD इक्वल टू कितना होगा, AP सेम आएगा, तो AP मैं AP कर देता हूँ, AP क्योंकि AP और DS कैसे सेम है। मैं इसको, आप चाहते हैं DX भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो AP कट गया, कितना आया यहाँ पे, तो 1/1। दिस इज द आंसर। इसका रेशियो कितना आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इक्वल टू कितना आया, 1/1 आ गया। तो इस तरह से हमारा प्रॉब्लम नंबर 4 यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। सिमिलरिटी चैप्टर में हम सॉल्व कर रहे हैं, और सिमिलरिटी चैप्टर में से प्रैक्टिस सेट 1.1 को हम सॉल्व कर रहे हैं, और 1.1 में से प्रॉब्लम नंबर 5 को हम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि इसकी डायग्राम हमको दी है। इस तरह से इसके डायग्राम है, और PQ देखो पे PQ ये परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, और AD ये परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, और हमको कुछ रेशियो निकालने के लिए कहा गया है। तो फर्स्ट रेशियो हमको निकालना है। तो सबसे पहले मैं पहले से कहा चुका हूं कि इस चैप्टर में 1.1 को अगर सॉल्व करना, सबसे पहले बेस को फाइंड आउट कीजिए और उसके हाइट को फाइंड आउट कर दीजिए। तो ये इतना काम अगर आपने कर दिया तो मुझे लगता है 1.1 हमारे लिए बहुत आसान है। सबसे पहले फर्स्ट रेशियो हम निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQB दिखा के आपको, तो PQB ये वाला ट्राइंगल हो गया। अब ये वाला ट्राइंगल में ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया हमारे लिए। यहां पे लिख देता हूं, दिस इज द बेस, और ये हो गया हमारे लिए, दिस इज द हाइट। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, PBC। तो PBC
पी बी पी बी सी पी। तो किसी भी 1.1 प्रैक्टिस सेट 1.1 को हम सॉल्व करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और एक 1.1 में से प्रॉब्लम नंबर तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप सब बहुत 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 ही बढ़िया होंगे। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं 1.1 को, यानी सिमिलरिटी चैप्टर को। तो 1.1 में से प्रॉब्लम नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे हमको एक डायग्राम दी है और साथ ही साथ कुछ इन्फॉर्मेशन हमको दी है। तो पी क्यू परपेंडिकुलर बीसी, बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर, और एडी, ये वाला एडी परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर। और साथ ही साथ हमको कुछ रेशियो निकालने को बोला है। तो सबसे पहले किसी भी प्रॉब्लम को, मतलब 1.1 के प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना, सबसे पहले हमें बेस और हाइट को चेक करना है, मतलब बेस और हाइट को हमको कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। 1.1 के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि बेस और हाइट को निकाल लीजिए, मतलब समझ लीजिए, ताकि आपको आसान हो सके। तो 1.1 के 1.1 अगर सॉल्व करने का सबसे आसान और सबसे सटीक तरीका कोई है तो वो है कि आपको बेस और हाइट निकालना आना चाहिए। तो चलो हम सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट रेशियो है ये वाला, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी। यहाँ पे देख लीजिए पी क्यू बी, ऊपर वाला ट्राइंगल पी क्यू बी, तो पी क्यू बी ये वाला ट्राइंगल हो गया हमारा ट्राइंगल 1। इसका ये बेस कंसिडर कर लीजिए और इसका हाइट हम ये कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे परपेंडिकुलर है, इसका परपेंडिकुलर है यहाँ पे। तो ये हाइट और ये हमारा बेस हो गया, पी क्यू हमारा बेस हो गया और पी क्यू हमारा कौन सा हाइट हो गया। सेकंड ट्रायंगल है हमारा कौन था, पी बी सी। तो पी बी और सी मतलब ये वाला, तो इतना हमारा क्या हो गया, यहां से लेकर यहां तक दिस इज द बेस हो गया। ये बेस हो गया, बेस के सामने का वर्टेक्स कौन सा, ये वाला हो गया। और यहां से हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसका जो हाइट होगा कौन सा होगा, हाइट होगा इसका पी क्यू हाइट होगा। चलो हम यहाँ पे लिख देते ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऊपर वाला ट्रायंगल पी क्यू बी, इसका बेस कौन सा है, बी क्यू है। मैंने बी क्यू लिख दिया यहाँ पे, बी क्यू इंटू हाइट कौन सी है इसकी, पी क्यू हाइट, इसके लिए पी क्यू हाइट हो गया। अभी ये सेकंड वाला ट्रायंगल जो नीचे वाला है पी बी सी, तो पी बी सी, तो नीचे वाला कौन सा है, बी सी, उसका क्या हो गया, बेस हो गया बी सी, ये बेस हो गया, ये बेस हो गया बी सी। और हाइट कौन सा हो गया, इसका हाइट हो गया पी क्यू, तो पी क्यू इसका हाइट हो गया। अभी देख लीजिए यहाँ पे एक कट गया, मतलब हाइट सेम है तो बेस का रेशियो रहेगा यहाँ पे, इसका आंसर आएगा बी क्यू अपॉन बी सी। तो ये हो गया हमारा आंसर, है ना आसान। अभी हम सेकंड रेशियो निकालेंगे, हम यहाँ पे सेकंड रेशियो हमको दिया हुआ है। सेकंड रेशियो हमको क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल्स कौन सा, ए बी सी, ये दिया है हमको। हम इसको सॉल्व करेंगे, अभी चेक कर लेते पहले। तो पी बी सी, अभी तो हमने पी बी सी अभी निकाला था हमने, तो पी बी सी फिर से चेक कर लेते। तो पी बी सी मतलब बी सी वाला बेस हो गया और ये पी क्यू कौन सा हो गया, हाइट हो गया। यहाँ पे निकाल लेते थे, यहाँ पे हमने चेक कर लिया था। तो यहाँ पे क्या होगा, तो पीबीसी का बेस कौन सा है, यहाँ पे बेस कौन सा है, बीसी है, तो बीसी लिख दिया हमने, बीसी इंटू इसकी हाइट कौन सी है, पीक्यू है। अभी अभी सॉल्व किया था, तो ये पीक्यू। अब ये रहा सवाल एबीसी, तो एबीसी चेक कर लीजिए। तो ये हो गया ए बी और सी, तो ये हो गया हमारा इतना, यहां से लेकर यहां से इस तरह से। तो ये हमारे नीचे का क्या हो गया, बेस हो गया, बेस मतलब बीसी हो गया, बीसी हमारा बेस हो गया इंटू हाइट। ये बेस के सामने का वर्टेक्स कौन सा होता है, ये होता है। और यहां से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, मतलब कौन सा डिस्टेंस होगा, वो एडी होगा। तो एडी यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे बीसी बीसी कट गया, कौन सा बचा हमारे लिए, यहाँ पे बचा पी क्यू अपॉन एडी। तो ये हो गया हमारा आंसर, दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हमारा सेकंड नंबर का प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो गया। अभी थर्ड नंबर का प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। थर्ड नंबर का प्रॉब्लम क्या होगा हमारा, थर्ड नंबर इस तरह से लिखा हुआ है उसने रोमन में। थर्ड नंबर का प्रॉब्लम है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, एडीबी, ए डी सी, सॉरी एडीसी, एडीसी लिखा हुआ है। दिस इज द थर्ड नंबर प्रॉब्लम्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, अभी बार हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकाला था, तो ये पे डायरेक्ट लिख देते हैं। देखिए इसका कौन सा आया था, बीसी बेस आया था, उसका एडी, तो इसका बेस कौन सा होगा, बीसी होगा, बीसी इंटू हाइट कौन सा होगा, उसका एडी होगा। तो एडी लिख देता हूं मैं यहाँ पे।
अब एडीसीडी का आपको एडीसीडी का देखा ए डी और सी, ये वाला ये वाला, तो ए डी सी, तो ये हमारे लिए क्या होगा, दिस इज द बेस। बेस मतलब कौन सा, डीसी बेस हो गया हमारे लिए, डीसी बेस। और हाइट कौन सा होगा इसका, हाइट एडी होगा, तो एडी लिख देते यहाँ पे एडी। तो देखो एडी एडी कॉमन है, तो ये कट गया। कौन सा बचा हमारे लिए यहाँ पे, ये पे बचा बीसी अपॉन डीसी, तो ये हो गया हमारे लिए आंसर। तो बीसी अपॉन डीसी बचा। और लास्ट प्रॉब्लम हमारे पास, लास्ट रेशियो हमारे पास बचा हुआ है जो कि 4th नंबर का है। लास्ट रेशियो है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी। इसका क्या होगा, इसका 4th नंबर का प्रॉब्लम है। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, तो एडीसी लिखा के आपको ए डी सी, तो एडीसी का बेस कौन सा हुआ, डीसी होगा, और हाइट कौन सा, एडी हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं हम, डीसी हमारे लिए बेस हो गया और हाइट कौन सा हो गया, यहाँ पे एडी होगा, हमारा हाइट हो गया। पी क्यू सी, तो पी क्यू और ये सी इस तरह से, ये वाला हो गया, ये वाला पी क्यू सी। तो पी क्यू सी में बेस कौन सा हो गया, क्यू सी हमारा बेस हो गया, क्यू सी, दिस इज द बेस। और इसकी हाइट कौन सी होगी, पी क्यू हाइट होगी, तो पी क्यू हमारी हाइट होगी। यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, इसलिए इसका कटेगा नहीं, मतलब ये यहाँ पे कोई भी ना बेस कॉमन है ना हाइट कॉमन है, इसलिए कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो ये हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.1 हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। फिर भी आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेरी है, तो आप जरूर मुझे बता सकते हैं। तब तक अलविदा, थैंक यू, बाय, टेक केयर। मतलब एक दो ट्राइंगल दिए हमको, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल बी सी डी, ये दो ट्राइंगल हमको दिया, उसके हमको ये हाइट दिया हुआ है और इसका भी हाइट दिया हुआ है। इसका मतलब ये बेस है हमारे लिए, दिस इज द बेस, यहाँ पे कॉमन बेस है, कौन सा, बीसी। बीसी इज द कॉमन बेस हमको दिया, उसके कुछ हमको मेजरमेंट भी दिया हुआ है। और हमको निकालना है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी डी। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, एबीसी देख लीजिए यहाँ पे। तो ये हो गया ए, ये बी हो गया, और यहां से लेकर सी, इस तरह से हो गया था ए बी और सी। ये बेस हो गया नीचे वाला, और ये हमको क्या दिया, हाइट दिया हुआ, दिस इज द हाइट। ये हमारे लिए क्या हो गया, दिस इज द हाइट, ये वाला हाइट हो गया। दूसरा ट्राइंगल हमको दिया है डी सी बी, तो डी सी और ये बी, ये वाला ट्राइंगल बन जाएगा, ये वाला। तो ट्राइंगल नंबर 1 ये कंसिडर कर लिया, ट्राइंगल नंबर 2। इसका क्या करना है, हमको रेशियो निकालना है। चलो हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसका क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, ऊपर वाला कौन सा है, एबीसी। एबीसी का बेस कौन सा है, यहाँ पे बेस है बीसी, और हाइट कौन सा है यहाँ पे, एबी। तो बीसी हमने यहाँ पे लिख दिया, बीसी, दिस इज द बेस, बीसी मतलब बेस हो गया हमारे लिए, ये बेस हो गया। तो इसकी हाइट कौन सी होगी, एबी हाइट होगी, एबी लिख दिया, दिस इज द एबी, एबी इज द हाइट हो गया। डीसीबी, तो डी सी बी, ये वाला हमारे लिए बेस हो गया, बेस मतलब बीसी। बीसी हमारे लिए क्या हो गया, बेस हो गया। हाइट कौन सा हो गया, यहाँ पे हाइट हो गया इसका डीसी या सीडी कह सकते हैं आप, कोई भी कह दीजिए। फिर ले गया डीसी, डीसी इज द हाइट। तो ये क्या हो गया, दिस इज द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, ये क्या है, रेशियो है, किसका है, एरिया का, टू ट्राइंगल एरिया का रेशियो है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी हम क्या करेंगे, इससे वैल्यू पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, तो बीसी के यहाँ पे देख लीजिए, बीसी और बीसी ये कॉमन है, यहाँ पे कट गया। तो कितना बचा हमारे पास, यहाँ पे बचा ए बी और यहाँ पे बचा डीसी। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे कितना होगा, इसकी वैल्यू होगी ए बी कितना हमारे पास, ए बी 6 है, तो 6 यहाँ पे कर दिया पुट हमने, 6 हो गया। और डीसी कितना हमारे पास 8 यूनिट है, तो यहाँ पे 8 लिख दिया हमने। अब इसको हम काट पीट कर देंगे, तो कितना होता है, 2 के टेबल में दोनों आते, तो 2 4 जा 8 होगा और 2 3 जा 6 होगा। तो कितना बचा है, 3/4। तो ये हमारा यहाँ पे लिख देंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स कितना, ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, डी सी बी। इस तरह से हमारा ये होगा प्रॉब्लम्स। तो इस तरह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम्स था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो चुका है।